चलिए, तो मैंने आपको सारे बायोम जो एनसीईआरटी में है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, देखो बच्चे क्या है कि आप पहले लैटिट्यूड डिसाइड कर लो। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सोचने में आना चाहिए, ठीक है। आप पहले लैटिट्यूड डिसाइड कर लो। ये ग्लोब आपके सामने है, इक्वेटर पे है, वहां तो इक्वेटर इक्वेटर है, वहीं पे सन है। इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ जाए या 20 डिग्री साउथ है। अब मैं यहाँ नॉर्थ और साउथ कैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे देखो, मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये मान लो पूरा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है पूरा का पूरा, यहाँ पे इक्वेटर, ये पूरा इक्वेटर है। अब मैं कह रहा हूँ इक्वेटर से आप 20 डिग्री नॉर्थ जाएं या 20 डिग्री साउथ है, आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पे, पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन। अब आप ट्रॉपिकल जोन जहां खत्म हुआ 20 डिग्री, वहां से अगेन 20 डिग्री आगे जाए, मतलब 40 डिग्री तक जाए, सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ में भी साउथ में भी। अब आप 40 डिग्री से और आगे जाए 20 डिग्री, मतलब 60 डिग्री तक जाए, टेम्परेट, नॉर्थ में भी साउथ में। आफ्टर 60 डिग्री इन नॉर्थ आर्क्टिक, आफ्टर 60 डिग्री इन साउथ एंट्रार्क्टिक। सिंपल सी बात है यार। अच्छा, इक्वेटर पे ही आप ऊपर बढ़े, ये इक्वेटर था याद करो, इक्वेटर पे पहाड़ों पे चढ़िए, सब ट्रॉपिक, और ऊपर जाइए टेम्परेट, और ऊपर जाइए, बोलो, और ऊपर जाइए टॉप पे एल्पाइन। अल्पाइन। कल ही सिखाया है। पोल नॉर्थ और साउथ का भी है, वो पोल आर्क्टिक और एंटार्क्टिक है, और पोल पहाड़ का भी है, वो अल्पाइन है। ठीक, तो अब समझिए अलग अलग बायोम के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां की बारिश 200 से 450 है। आप 3 बार लिख के प्रैक्टिस करके मुझे भेजेंगे रफ में। जो नहीं भेजेगा लिटरली कल उनके गार्जियन को मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। 3 बार ये डायग्राम आप बना के लिखेंगे रफ में और फोटो भेजेंगे मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसा ही डायग्राम में प्रैक्टिस करना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जोन में बारिश 200 से 450। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बारिश 90 से 160। उसके ऊपर टेम्परेट में 2 जंगल है, 40 से 50 डिग्री में है टेम्परेट डेसिडुअस, बारिश 100 से 250। और 50 डिग्री से 60 डिग्री में टेम्परेट कॉनिफेरस है, बारिश 50 से 170। एंड आफ्टर 60 आर्टिक टुंड्रा, बारिश 25 सेंटीमीटर, सबसे कम बारिश। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? बात हो चुकी है हमारी। सबसे ज्यादा टेम्परेचर सर इक्वेटर के पास इक्वेटर, होगा, ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा और सबसे टेम्परेचर कम, होगा और सर। सबसे कम टेम्परेचर आर्टिक पे होगा या एंटार्क्टिक पे होगा, बात आर्टिक में होगा हो सर। चुकी है पहले ही, ठीक है। तो ये सारी बात थी। अच्छा, स्पेशल, अच्छा एग्जांपल आपको याद रखना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मेन वेजिटेशन का मैं नाम बता रहा हूँ, होपिया, डेप्टेरोकार्पस, रेफलेशिया एंड अदर पैरासिटिक एंड प्रेडेटर प्लांट वगैरह सब। देन इसमें बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, साल मतलब शीशम, टीक, सागवान, तेंदू, बीड़ी जिससे मिलता है। देन आ जाइए आप टेम्परेट डेसिडुअस में, इधर लिखा है मैंने एग्जांपल, ऑक ट्री, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक ट्री, ऑक ट्री मेन प्लांट। देन टेम्परेट कॉनिफेरस में पाइनस ट्री, उसके बाद पाइनस, उसके बाद ट्री नहीं आएगा। टिम्बर लाइन 60 डिग्री टिम्बर लाइन। तो 60 डिग्री का मतलब क्या, यहाँ पे ऊपर में है? नहीं यार, ऊपर में भी है, पहाड़ों पे भी है, ऊपर में भी है, वो तो हाइट में है 3600 मीटर। याद करो 3600 मीटर। कल मैं क्वेश्चन बना दूंगा टेस्ट में, किस हाइट और किस डिग्री के बाद ट्री नहीं मिलते हैं। 3600 मीटर के बाद ट्री नहीं मिलते और 60 डिग्री के बाद ट्री नहीं मिलते, चाहे वो नॉर्थ का हो चाहे वो साउथ का हो, ठीक। तो वो टिम्बर लाइन है, ट्री लाइन के नाम से जाना जाता है। और इसी वजह से आप कहते हो कि टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट टैगा बायोम है। टैगा का मतलब होता है लास्ट ट्री वाला बायोम, टैगा बायोम। अच्छा, 2 पॉइंट और निकला है यहाँ से। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरे भरे रहेंगे, एक साथ नंगा कभी नहीं होंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो ऐसा कौन है? अगर मैं ट्रॉपिक्स की बात करूं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और अगर मैं टेम्परेट की बात करूं तो टेम्परेट में कोनिफेरस एवरग्रीन है। और मैंने कहा कारण क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हमेशा एक साथ पत्ते झाड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, अच्छा माहौल है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब आप ये मत कह देना सर यहाँ पे सर्दी पड़ेगी तो जोर की सर्दी पड़ेगी क्योंकि इक्वेटर पे है। अरे भैया ये तो पूरा रोटेटिंग है ना, एकदम एवरेज टेम्परेचर रहता है ना, अर्थ रोटेटिंग है, कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे जल रहा है प्लांट।
24 घंटे में अपना टेम्परेचर मेंटेनेंस कर लेता है। यहाँ पत्ते झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना हीट लॉस का प्रॉब्लम है, और स्नोफॉल तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ठंड नहीं है, यहाँ टेम्परेचर है। यहाँ बारिश नहीं गिरता है, यहाँ पानी गिरता है, और पानी पत्ती को झाड़ नहीं सकता है। बर्फ सॉलिड होता है, पत्ती को झाड़ सकता है, पत्ती के पे फंस के प्लांट को गिरा सकता है। तो इसलिए प्लांट यहाँ दब के मरने की संभावना नहीं है, यहाँ पत्ती झड़ती नहीं है। ये ट्रॉपिक्स का एवरग्रीन है, हरियाली। टेम्परेट में हरियाली कहाँ मिलेगा? टेम्परेट कॉनिफेरस में। क्यों? स्नोफॉल तो है वहां पे, स्नोफॉल होते हुए भी पत्ती हीट टेम्परेचर भी बहुत कम है, फिर भी पत्ती नहीं झड़ रहा। कारण लीफ निडल लाइक है, गिरो बर्फ, नीचे सरक जाओ, रुकने की संभावना नहीं है, और पत्ती छोटे छोटे हैं, हीट लॉस की भी संभावना नहीं है। तो वो ट्रॉपिक्स का एवरग्रीन है। जितने पॉइंट्स बन सकते थे मैंने बता दिया। बाकी मैंने आपको स्प्रिंग लीफ फॉल और ऑटम लीफ फॉल कल ही समझा दिया था। स्प्रिंग लीफ फॉल होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, ऑटम लीफ फॉल होता है टेम्परेट डेसिडुअस में। दिस इज ऑल अबाउट मेजर बायोम्स इन ग्लोब मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। अब थोड़ी सी बात करते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के ग्राफ में थोड़ा सा डिस्कशन है उसका। ठीक है, सुनना, मैं एक एरिया कवर अप कर रहा हूं हाइलाइटर से, अब बताना ये एरिया कौन सा है। ये पूरा एरिया क्या है? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन है, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? चलो, अब मैं कह रहा हूं, क्या इस ट्रॉपिकल जोन में यहाँ पे पहाड़ नहीं हो सकता है? यहाँ पे पहाड़ हो सकता है क्या? छोटा सा पहाड़ हो सकता यस है। सर, क्या यहाँ एक बड़ा सा पहाड़ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यस सर। फिर मैंने लाल से जो घेरा उसका क्या मतलब है? लाल से जो घेरा ये सब 20 से 0 डिग्री लैटिट्यूड में है। ओके, नो प्रॉब्लम। बट इसी रीजन में मेजॉरिटी जगह तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन इसी में यहां पर ग्रासलैंड है, यहाँ पे ट्री नहीं है मान लो, और अगर ट्री है तो एकाध ट्री, देख रहे हो, एकाध ट्री है। और यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल 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 जंगल। यहाँ पे छोटा सा ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड के बीच में एक आध गो ट्री है। अब आप देख पा रहे हो, एक ही जोन में ग्रासलैंड भी है और फॉरेस्ट भी है, दो बायोम है। और ये ग्रासलैंड बायोम, ये जो ग्रासलैंड बायोम है, ये ट्रॉपिक्स का ग्रासलैंड बायोम है। आप इसको कह सकते हो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और सुनना, ये ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इसका नाम है ट्रॉपिकल सवाना बायोम। सवाना बायोम, नाम पे मत जाना, नाम रखने का कई सारा कारण है। वहां के लोकल नेम, वहां की लोकल कल्चर, इन सभी को देखा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना बायोम ये नाम है। अब समझना, मुझे बताओ, क्या ट्रॉपिकल सवाना बायोम में केवल ग्रास है? नहीं, ग्रास विथ एस्केटेड ट्री। ग्रास, देखो, ग्रास विथ फैले हुए ट्री, एक्सपांडेड ट्री, कुछ कुछ ट्री। और आपको पता है ये ट्री कौन है? ये ट्री कौन है? ये कांटे वाले ट्री है। ये अकेसिया का प्लांट होगा, ये जीजीपस का प्लांट होगा, ये प्रोसोपस का प्लांट होगा। ये सब थॉर्नी प्लांट है। तो अगर कल को एग्जाम में आ जाए, बताओ थॉर्नी बायोम कौन है? बोलो, थॉर्नी बायोम। थॉर्नी बायोम, ट्रॉपिकल सवाना बायोम। ट्रॉपिकल सवाना बायोम इज थॉर्नी बायोम, नॉट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो केवल प्लांट ही प्लांट है, जंगल जंगल, जंगल के साथ ग्रासलैंड। यूं मत बोलो, यूं बोलो कि ग्रासलैंड के साथ जंगल, तब बनेगा ट्रॉपिकल सवाना। यानी कि ट्रॉपिकल सवाना प्योर ग्रासलैंड नहीं है, प्योर ग्रासलैंड नहीं है। अच्छा, एक ग्रासलैंड टेम्परेट में भी है, कहां पे बताऊं? यहाँ पे एक ग्रासलैंड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और इस ग्रासलैंड को कहते हैं रेंज लैंड। क्या कहते हैं? रेंज लैंड। एक्चुअली ये ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है, और रेंज लैंड का मतलब होता है प्योर ग्रास, प्योर ग्रासलैंड। और सुनना ध्यान से, इन सब में बारिश 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितना? 75 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ट्रॉपिकल सवाना, सुना ध्यान से, ट्रॉपिकल सवाना में आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्री क्यों नहीं ग्रो किए? एक बार बताओ, बीच में पहाड़ आ गए ना जी, पहाड़ आने से टोपोग्राफी चेंज। हेलो,
बाहर आने से टोपोग्राफी, एक ही जोन का टोपोग्राफी चेंज, तो रेनफॉल चेंज। रेनफॉल इतना भी कम नहीं हुए कि डिजर्ट बन जाए और इतना भी ज्यादा नहीं हुए कि जंगल बना रहे, बीच का। अगर यहाँ का रेनफॉल 200 से 450 होता तो ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही कहलाता, तब तो टोपोग्राफी का कोई मतलब ही नहीं था वहां पे। और अगर यहाँ रेनफॉल 25 से कम हो जाए तो डिजर्ट बन जाएगा, वो भी नहीं है, रेनफॉल 75 के आसपास है, ग्रासलैंड। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, सुनना मेरी बात ध्यान से। इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि जितने भी बायोम अर्थ पे अलग अलग जगह है, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखने से ऐसा लग रहा है और एक हद तक ये सही भी है। बट अगर कल को मैं एग्जाम में आपसे पूछूं कि ग्लोब पर जितने भी बायोम डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनका मेन बेसिस क्या है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड या टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन? बोलो। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। मेन बेसिस टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन, क्योंकि अगर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड होता तो 20 से 40 डिग्री, 0 से 20 में इनको भी आप ट्रॉपिकल रेन ही ना बोलते, ग्रासलैंड क्यों बोला? बोलो। अगर ऐसा होता तो 40 से 60 तक पूरा टेम्परेट जोन था, जिसमें दो बायोम है, एक टेम्परेट कोनिफरस, एक टेम्परेट डेसिडुअस, और उनके बीच में आप ग्रासलैंड घुसेड़ रहे हो। या तो उसको टेम्परेट कोनिफरस बोल लो या तो टेम्परेट डेसिडुअस बोल लो, ग्रासलैंड क्यों घुसेड़ रहे हो अगर लैटिट्यूड के भी आप पे है? हाँ, लेकिन ये सच है कि लैटिट्यूड भी एक बेसिस है, लेकिन मेन बेसिस क्या है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और टेम्परेचर रेनफॉल मैंने पहले ही बताया है, यही तो प्लांट का यही तो प्लांट का टाइप डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस एरिया में ग्रो करेगा। बात हो चुकी है एबायोटिक फैक्टर में। हेलो, मेन फैक्टर टेम्परेचर, सेकेंड मेन फैक्टर रेनफॉल, वही तो डिसाइड करता है कौन प्लांट कहाँ उगेगा, और जो प्लांट जहां उगेगा वही तो डिसाइड करता है वहां पे कौन सा एनिमल ग्रो करेगा, और प्लांट एनिमल मिलकर तो डिसाइड करते हैं कौन माइक्रोब आएगा खाने के लिए। बात हो चुकी है। टेम्परेचर और रेनफॉल, मेन बेसिस टेम्परेचर रेनफॉल, सेकेंड बेसिस लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बताओ, मैंने दो बायोम और बता दिया। पहले तो कितने बताए थे मैंने, एनसीईआरटी वाले, कौन? एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, तीन टेम्परेट डेसिडुअस, चार टेम्परेट कोनिफरस, पांच आर्टिक टुंड्रा, ये तो एनसीईआरटी वाले हैं। दो और बताए, छठा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिकल सवाना, एंड सातवां रेंजलैंड मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड। ये प्योर ग्रासलैंड है, 75 सेंटीमीटर बारिश है, यहाँ पे भी 75 के आसपास ही है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बोलो क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत ट्री भी हैं, यहाँ 85 के आसपास बोल सकते हो आप, 85 सेंटीमीटर के आसपास। इतना भी सुखाड़ने के डिजिट बन जाए, इतना भी बारिश नहीं की जंगल बन जाए। ओके, दो बता दिया और 7 हो गए, और दो बता रहा हूं। देखो, एक बायोम होता है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब ही होता है जहां टेम्परेचर 25 से कम दिख जाए, चाहे कहां भी हो, कहीं भी हो। हाँ, ये सच बात है कि डिजर्ट आपको देखने को उस पर्टिकुलर एरिया में दिखेगा जहां एंगल 15 से 35 है। कितना बोला मैंने? 15 से 35 डिग्री नॉर्थ में भी मिलेगा और 15 से 35 डिग्री साउथ में भी मिलेगा, दोनों में ग्रासलैंड। और सुनना ध्यान से, ग्रासलैंड हॉट भी होता है और ग्रासलैंड कोल्ड भी होता है। अब लोग सर हॉट और कोल्ड, आप रेनफॉल बता रहे हो 25, तो रेनफॉल का टेम्परेचर से क्या लेने देना भाई मेरे? हाँ, ये सच बात है कि रेनफॉल ज्यादा होगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन भाई मैं कह रहा हूं रेनफॉल अगर 25 है तो 25 में 24 भी होता है और 25 में 10 भी होता है। हेलो, 25 से कम में 24 भी है और 25 से कम में 10 भी है, और जहां 10 रेनफॉल है, हाँ ये सच है कि वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, हॉट डिजर्ट। और जहां 25 से कम 22-23 है, वहां पे भी टेम्परेचर होगा, लेकिन वहां जो टेम्परेचर होगा वो हॉट के कंपेरिजन में थोड़ा कम होगा। इस बिहाफ पे डिजर्ट दो, हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट। हॉट डिजर्ट जैसे सहारा डिजर्ट आपने नाम सुना होगा, सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट, ये सब आपको हॉट डिजर्ट में आता है। कोल्ड डिजर्ट में आ जाओ, तिब्बत, गोबी, लद्दाख, ये सब आ जाएगा कोल्ड डिजर्ट में। यहाँ की रेनफॉल 25 से कम है, शर्त ये, चाहे वो नॉर्थ में हो साउथ में हो, वो आपको 15 से 35 डिग्री लेटीट्यूड में देखने मिलेगा।
तो डिजर्ट एक अलग बायोम बता दिया। कितने हो गए? 7 8 हो गए। एक और बायोम, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, मेडिटेरेनियन बायोम या फॉरेस्ट, इसी को कैक्टस फॉरेस्ट भी कहते हैं या कैक्टस बायोम। बात हुई है क्या कहीं? कोई बताएगा कहाँ बात हुई है? कोई बताएगा बात कहाँ हुई है इसकी? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बात हो चुकी है, अगर कोई बताना चाहो तो। चलो हिंट दिलाते हैं, जब आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे तब इसकी बात हुई थी। और मेडिटेरेनियन कैक्टस मैंने बात किया था आपसे, मेडिटेरेनियन कैक्टस। यस सर, सर अमेरिका के एग्जाम्पल सर। दिए थे सर। याद आ सर गया? एग्जाम्पल दिए थे आप। हाँ, तो उस दिन मैंने उस जंगल का नाम लिया था आपके सामने। बस उसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, वहां पे कैक्टस ही कैक्टस है, कैक्टस का जंगल है पूरा का पूरा। अच्छा, पता है आपको कि कैक्टस सकुलेंट प्लांट होता है? ये भी बात हो चुकी है। अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखता है, लीफ सकुलेंट होता है उसका। एक्चुअल में लीफ नहीं है, स्टेम है, बताया था। तो अपने अंदर वो क्या स्टोर करके रखी है? पानी। सकुलेंट प्लांट है क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है, अपने अंदर पानी बड़े 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 रखी हुई है। तो इसके इससे दो बातें होती है, अगर वहां सुखाड़ आएगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले से पानी भर के रखी है। और अगर जंगल में आग लग जाए तो आग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट जलेंगे नहीं, क्योंकि आग तो तब पकड़ता है नीचे से जब लीफ पूरी सूखी हो। लीफ सूखी है नहीं, तो फिर वहां पे आग लगने की भी संभावना कम है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ड्राउट रेसिस्टेंट भी है और फायर रेसिस्टेंट भी है, बस इतना ध्यान रखना है। सुखाड़ आएगा उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले से पानी स्टोर करके रखी है। और आग लगेगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लगेगा ही नहीं, लगेगा भी तो प्लांट ज्यादा नहीं मरेंगे क्योंकि आग फैल नहीं पाएगा, क्योंकि प्लांट के स्टेम में स्टोर्ड है वाटर, सकुलेंट प्लांट है। दिस इज ऑल अबाउट बायोम। इससे ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त नहीं करना है, मॉड्यूल में बहुत सारा है, इतना सफिशियंट है। आप इतना पढ़ लो, आपके बायोम के क्वेश्चन बन जाएंगे। अदरवाइज बायोम एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप रिसर्च करते रहो, खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा दुनिया है यार, कितना पढ़ोगे आप? ठीक है, चलो। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर हम आपको लेके चलते हैं आपके नोट्स पे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है बायोम को समझने में, एग्जाम्पल तो रखना है। हाँ बोलो राजश्री। सर एक क्वेश्चन था सर। सर जो इंडिया है जो सब ट्रॉपिकल रीजन में है सर, तो यहाँ पे भी तो साउथ में सर सी है, तो उससे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इंडिया कहाँ गया? यहाँ पे बना लो, रुक तो एक मिनट। अब बोलो। सर तो इंडिया के साउथ में भी सर सी है, हाँ है, तो सर मना नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ का, यस सर, तो सर यहाँ का बायोम उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर सी की वजह से? नहीं समझिए हम, फर्क मतलब? सर जो मतलब उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा सर, आएगा ना, मतलब काहे नहीं जैसे आएगा, कि काहे नहीं आएगा, अभी बता रहा हूँ ना। अभी मैं बता रहा हूँ, इंडिया एक देश है। आपको ग्लोब देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होने चाहिए पूरे इंडिया में। अब मैं आपको बताता हूँ, यस सर। इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, ज्यादातर वो है। इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, इंडिया में ग्रासलैंड भी है, इंडिया में ओशियन बायोम भी है, इंडिया में डिजर्ट भी है, और बोलो सब कुछ है यहाँ पे। अब क्यों है? क्योंकि मैंने पहले बोल दिया, बायोम को डिस्ट्रीब्यूटेड करने का पहला क्राइटेरिया टेम्परेचर और रेनफॉल है। और जैसा भी आपने बोला कि सर इंडिया में समंदर है, समंदर के आसपास आप देखना पहाड़ होगा, पहले या बाद। यस सर। उसकी वजह से टोपोग्राफी चेंज हुआ, और टोपोग्राफी चेंज हुआ, इधर का क्लाउड गया टकरा के और वहां पहाड़ों से टकराया, गर्मी का टेम्परेचर उधर से उधर गया। मैं आपको बताऊंगा बारिश कैसे होता है, पॉल्यूशन में बताऊंगा। और वो सारा बारिश पड़ के इधर आया, पानी भर गया, फिर इवोपरेशन, उधर बारिश। तो ये तो टोपोग्राफी चेंज होगा ही ना। टोपोग्राफी चेंज होगा तो एक ही देश में क्यों नहीं वेजिटेशन चेंज होगा? आराम से होगा। मैंने इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन का मेन क्राइटेरिया टेम्परेचर रेनफॉल है, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड सेकेंड क्राइटेरिया है। और बोलो। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आसाम, सुनना, आसाम, आसाम जो है ना अपना इंडिया का है ना हिस्सा, तो वो तो कहाँ है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस जोन, मतलब सब ट्रॉपिकल जोन में है। लेकिन पता है आपको, आसाम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? अब बोलो कैसे, बताओ कैसे? ये सर सुंदरबन डेल्टा वहीं पे है सर। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पे कैसे है? वो तो ट्रॉपिक जोन में है ही नहीं, वो तो सब ट्रॉपिक जोन में है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां कैसे है बताओ? अरे वहां की रेनफॉल और टेम्परेचर यहाँ के बराबर है, टोपोग्राफी की वजह से।
चारों ओर से ऐसा टोपोग्राफी क्रिएट हो गया कि रेनफॉल 200 से 400 के बीच में लाई कर रहा है और टेम्परेचर यहाँ के बराबर लाई कर रहा है। केरला में चल जाओ, साउथ में, खैर वो तो खैर ट्रॉपिकल रीजन के बाउंड्री पे घुस गया है, तो वो तो खैर फिर भी ट्रॉपिक्स में गिना जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल, अभी जैसे आपने बताया नाम वहां के बायोम का, ऐसे ही आप चल जाओ अंडमान। तो इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन है, इंडिया का तो मेजर पोर्शन ट्रॉपिक रीजन में, लेकिन कई सारे ऐसे रीजन है ट्रॉपिक के जहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब सब ट्रॉपिक के ऐसे रीजन है जहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तभी तो मैं कह रहा हूं ना, बायोम को डिस्ट्रीब्यूशन का मेन क्राइटेरिया रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर है, और सेकेंड क्राइटेरिया लेटीट्यूड एल्टीट्यूड है। अदरवाइज आसाम तो सब ट्रॉपिक जोन में है, वहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होगा? अब क्लियर है? यस सर। अभिषेक, एनी डाउट? सर हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सर, वो तो सर इंडिया को सर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसमें सर कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जोन में कोई फर्क नहीं पड़ा? यस सर। इसका और कोई नाम? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। और कोई नाम से जाना जा रहा हो ये? अब है कहाँ पे? इमेजिनरी लाइन है सर। इमेजिनरी लाइन कहाँ पे? ये स्टेट बताओ। सर ये सर यूपी मतलब में डिवाइड, सर एक मिनट, एक आदमी मिर्जापुर बोलो। को टच करता है। यूपी में सर मिर्जापुर को टच करता है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं यार, कमेंट नहीं यस, करूंगा, देख के बताओ। इक्वेटोरियल लाइन, शायद सर वहां पे इक्वेटोरियल लाइन टच करता है इंडिया। मुझे आइडिया नहीं है। अभिषेक, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन बोलो। सर मेरा कहने का मतलब सर इसमें ट्रॉपिक जोन और ये सब कि ट्रॉपिक वो जोन को किस में सर आता है, इसमें वो कोई फर्क किस नहीं? किस जोन में आता है, ये पूछ रहे हो क्या? यस सर। यार यस सर। वो तो मैप देखना पड़ेगा यार, वो तो फिर यार वो ज्योग्राफी वाले पढ़ाएंगे, ये तो मुझे पूरा लोकेशन थोड़ी पता है यार, पूरा मैप तो मुझे भी नहीं पता है ना। बस इतना पता है कि मेजर पार्ट इंडिया का सब ट्रॉपिक्स में आ रहा है, कुछ कुछ पार्ट ट्रॉपिकल में आ रहा है, वो तो पूरा फिर मैप देखना पड़ेगा। बायोलॉजी में जितना काम चला हुआ है उतना हम काम चला रहे हैं, पूरा मैप थोड़ी ना याद है। देख लेना, गूगल करके देख लेना किस जोन ओके में सर। आता है, वहां बता देगा। यस सर। अतीक, को डाउट है? डेजर्ट बायोम में जो बताया है हम्म, कि रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम, से अगर कम। 10 सेंटीमीटर हुआ, हम्म, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर हुआ, तो रेनफॉल ज्यादा हो गया आवाज चकरा रहा है, फिर और से बोलो। टेम्परेचर कम, वहाँ डेजर्ट होगा। अब फिर से बोलो, अब आवाज सही हुआ है। मतलब 10 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल होगा हम्म, तो टेम्परेचर घट जाएगा, हाँ, तो वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाया जाएगा ना। और अगर 24 हम उल्टा सेंटीमीटर बोल दे, हुआ हम तो उल्टा बोल रेनफॉल देते क्या? हम उसके उल्टा बोल कंपेरिजन। देते? हाँ हाँ तो हाँ सही कर लो ना, समझ गए, समझ तो गई हो कि अगर 10 हाँ, सेंटीमीटर है, ठीक। रेनफॉल कम है, तो रेनफॉल अगर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है। रेनफॉल कम है तो टेम्परेचर ज्यादा हाँ है, सर। तो हॉट, सही तो है। हम्म, और अगर रेनफॉल ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, तो कोल्ड। हाँ सर ठीक है भाई, उस टाइम उल्टा एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, चलो। और कोई डाउट है? नो रिभा, को डाउट है बायोम में? सर देखो, बायोम को एग्जाम्पल तो आपको रखना है, ज्योग्राफी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है? तो हमने खुद ही ज्योग्राफी को जैसे तैसे पढ़ा था 10th में, लेकिन उसके बाद पता चला कि इकोलॉजी में थोड़ा ज्योग्राफी आएगा, इवोल्यूशन में भी आएगा, तो इतना को ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं अब कि बायोलॉजी में दिक्कत ना हो। लेकिन यार ये पूरे भारत का मैप थोड़ी याद करके बैठ गए हैं, मेरे काम का ही नहीं है ना। नाम को यूपीएससी में जाना है, जाना होता तो फिर भी कर लेते, तो इसलिए वो मेरे काम का ही नहीं है, इसलिए हम याद नहीं रखें और रखना भी नहीं चाहते हैं। काम का चीज याद रखो ना यार। चलो अब आ जा नोट्स पे। अब मैं आपको आपका नोट्स एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, कहाँ पे क्या लिखा है और आपको क्या याद रखना है। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं, अपने पास समय काफी है अभी, अगला मीटिंग भी क्रिएट होगा 5-10 मिनट के लिए। चलिए, बायोम एक सिंगल मेगा इकोसिस्टम होता है, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली डिसाइडेड होता है टेम्परेचर एंड सेकेंडली बाय रेनफॉल, आपको पता है। और इसी वजह से बायोम का भी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन और बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली टेम्परेचर सेकेंडरी रेनफॉल से, तो उसके बाद भी और कोई फैक्टर है क्या? हाँ है ना,
बायोम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड भी देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एल्टीट्यूड के बिहाफ पर बायोम कल देख चुके थे, ठीक है, जिसमें आप इक्वेटर पे जाके आप ट्रॉपिकल जोन में आप जाके ऊपर हाइट पर जा रहे थे, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये बातें आप कल देख चुके थे। और मैंने आपको ये भी बताया था टेम्परेचर लिपेज रेट, अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, 1 किलोमीटर हाइट पे गए, मतलब 100 मीटर हाइट पे, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर लिपेज रेट। ये एवरेज है, जरूरी नहीं कि आए ही, एवरेज है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा एल्टीट्यूड बढ़ने पे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी घटेगा। जैसा प्रभाव टेम्परेचर पर एल्टीट्यूड का होता है वैसा ही लेटीट्यूड पर होता है, ठीक है। लेटीट्यूड एंगुलर डिस्टेंस है, और ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। एक बात और, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये टेम्परेट जोन है, उसमें ये वाला टेम्परेट डेसिडुअस और ये वाला टेम्परेट कॉनिफेरस। तो अगर एंगुलर डिस्टेंस में बात करेंगे तो एंगुलर डिस्टेंस में तो ये हो गया आपका 40 से 50, कौन ये वाला, और ये हो गया 50 से 60। लेकिन अगर लैटिट्यूड में बात करने लग जाए तो ये आपको पाया जाएगा 500 से 2400, और ये पाया जाएगा 1700 से 300 मीटर। नहीं याद रखना है, छोड़ दो, बस एंगुलर डिस्टेंस याद रखना है। एल्टीट्यूड के भी आप पे ना। हाँ, एल्टीट्यूड के बिहाफ पे, एल्टीट्यूड के बिहाफ पे, ठीक है। और बाकी ये बातें तो आप जान ही रहे हो, लैटिट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, लाइट घटेगा, रेनफॉल घटेगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगा, बायोडाइवर्सिटी घटेगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी घटेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब घटेगा। इसीलिए आर्कटिक का फूड वेब सबसे लेस कॉम्प्लेक्स, इसीलिए कहते हैं कि आर्कटिक बायोम फ्रेजाइल है, नाजुक है, कभी भी बर्बाद किया जा सकता है, इजिली बर्बाद किया जा सकता है, बड़ा ही फ्रेजाइल है, ठीक है। तो ये बातें, अच्छा ये बातें कल मैंने आपको बताया था अर्थ सर के, हाँ बोलो। उसमें ऊपर कीजिए ना। हम्म, तो ये तो लैटिट्यूड के भी आप पे है ना, हाँ, तो वहाँ पे अल्पाइन प्लांट, क्या हुआ? तो अल्पाइन प्लांट तो यहाँ पे तो वो तो अल्पाइन का एल्टीट्यूड के लिए में भी आर्टिक आप पे ना आया होगा जी, था। आर्टिक होगा ना, हाँ, लैटिट्यूड इधर है। लिखा हुआ ना सर, कहाँ है अल्पाइन? लेफ्ट साइड में 3000 मीटर के पास अच्छा, ऊपर यहाँ में पे, सर। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सही करके भेज देता हूँ, सही करके भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अब आगे आ जाइए, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कल। अर्थ के अपने एक्सिस के चारों ओर घूमने के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। और अर्थ के चारों ओर सन घूम लेता है, बताए थे कल, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण भी लगता है। और इसके अर्थ के चारों ओर सन के घूमने की वजह से मौसम चेंज होता है। जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये सन मान लो इधर है, तो अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो घूम ही रहा है, और इसकी वजह से सीन एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा हो जाएगा। तो जो ऐसा हुआ है ना, अर्थ नहीं घुमा है, एक्चुअल में ये सन घूम के यहां आ गया है, देख रहे हो, और फिर घूम के यहाँ आएगा। इसकी वजह से सीजन बदल रहा है, सूर्य ग्रहण वगैरह भी जो लगता है इसकी वजह से लगता है, ठीक है। बाकी आप ज्यादा ज्योग्राफी में पढ़ते हो। फिर बायोम के बारे में हमने जनरल जनरल बातें करी है। अब एक एक करके सारे बायोम का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, ऑल बायोम। उसमें देखो, टुंड्रा बायोम को आर्टिक डिजर्ट या टुंड्रा बायोम भी कहते हैं। अच्छा, आर्टिक डिजर्ट क्यों कहते हैं? अरे अगर टेम्परेचर 25 के आसपास है और वो 60 के बाद का है माहौल, तो भाई वहां तो आराम से डिजर्ट बनने की संभावना है ना, तो कई सारे डिजर्ट तो वहां मिलते ही होंगे, तो इसलिए उसको क्या बोला है हमने, आर्टिक डिजर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाओ नीचे। एबव ट्री लाइन है, ये मैंने बता दिया कि 60 डिग्री ट्री लाइन है, उसके बाद कोई ट्री नहीं मिलता है, ठीक है। ये बातें हो चुकी है। देन मैंने आपको ये बताया था कि ड्राई स्नो यहाँ मैक्सिमम होता है, मतलब बर्फबारी ज्यादा होता है यहाँ पे, बारिश कम होता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आ सकता है, मैंने ये बातें अलग से लिख दी है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि बायोम इतना बड़ा बड़ा होता है कि आप किलोमीटर में नापना चाहो तो नाप तो लोगे, लेकिन बड़ा ही टाइम वेस्टिंग वर्क है वो। तो साइंटिस्ट उसको एंगुलर डिस्टेंस में नापते हैं, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड में। लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस, एल्टीट्यूड इज हाइट। और सुनना ध्यान से, लैटिट्यूड को नापने के लिए हाइट का सहारा लिया जाता है, ठीक है। ये सब बात आपको ज्योग्राफी वाले बता देंगे। चलिए, सेकेंड आता है टेम्परेट कॉनिफेरस, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसको कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोनिफर फॉरेस्ट या निडल लीफ फॉरेस्ट या तैगा बायोम अभी बोला था ना, या नॉर्थ वुड। नॉर्थ में लास्टली लकड़ी यहीं से मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जंगल नहीं है, इसके बाद ट्री नहीं है, ठीक है। पोजीशन आप देख लो, 50 से 60 लेटीट्यूड इन टेम्परेट एरिया ऑफ अर्थ,
रेनफॉल 50 से 170, मेन ट्री पाइनस निडल लीफ होता है, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ड्रॉट, यहाँ पे किसी प्रकार का सुखाड़ भी नहीं आता है और पत्तियां झड़ने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेट डेसिडुअस या ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, यहाँ पे भी ब्रॉड लीफ होता है और यहाँ पे भी ब्रॉड लीफ होता है, ठीक है, लेकिन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मेनली इसको कहते हैं। और पोजीशन 40 से 50 बता चुके हैं, रेनफॉल 100 से 250 बता चुके हैं। मेन ट्री ऑक ट्री है या मेपल ट्री भी होता है, मेन ऑक ट्री मिलता है वहां। सीजनेबल लीफ शेड होता है, ऑटम कलरेशन बात हो चुकी है, ठीक। ऑटम कलरेशन को यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस बात हो चुकी है कि ये 20 से 40 में मिलेगा। इंडियन फॉरेस्ट इसी को कहते हैं, मेजर पार्ट इंडिया का यही आता है, ये देखो, ठीक है। स्प्रिंग लीफ फॉल होता है, आप जानते हैं। मेन ट्री यहाँ का शीशम है, सागवान, बीड़ी जिसे मिलता है, तेंदू, ये सब है। अच्छा, रेनफॉल के मामले में ये एक्सेप्शन है, ठीक है। देन बढ़ते हैं आगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में सारा बात आप जान रहे हैं। 9 महीने बारिश, 2-3 महीने ड्राई, मैक्सिमम रेनफॉल 20 डिग्री नॉर्थ में भी है, 20 डिग्री साउथ में भी है, ठीक है। रिच इन फ्लोरा एंड फौना, एकदम प्लांट एनिमल लपक के यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया, अभी मैंने बताया था, इंडिया का ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट वो प्योरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ट्री ड्वेलर एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है जो ट्री से ट्री उछल उछल के भागते हैं, बंदर वगैरह, ठीक है, ये सब मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, ऐसा बात मैंने आपको बता दिया है। और अब आपको मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे प्लांट कौन कौन मिलता है। होपिया, डेप्टेरोकार्पस, पैरासिटिक प्लांट जैसे रेफ्लेसिया, कुछ प्रीडेटर एपिफाइट प्लांट्स, लियानास, ये सब यहाँ देखने को मिलेंगे। इंडिया का, इन इंडिया ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। और ये तो क्या हुआ कि ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इसके बाद मैंने कुछ पर्टिकुलर एरिया का नाम लिखा है, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, अंडमान। इसमें से कुछ ऐसे इलाके हैं जो हैं सब ट्रॉपिकल जोन में, लेकिन रखता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो आप डायरेक्टली ये याद रखो, क्योंकि आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा ऐसा बायोम जो सब ट्रॉपिकल जोन में है लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रखता है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। आपको ये जरूर पूछेगा, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, कि इंडिया में कहां कहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला और अंडमान। लिस्ट बना लो एक, ये सब जगह घूमना है जीवन में। क्यों घूमना है? क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आपको मजा आएगा। उसके बाद आता है ग्राफ, ग्राफ को भी समझाएंगे, जस्ट वेट। फिर आता है मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको चैपरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, कोई बताएगा क्यों? चैपरल फॉरेस्ट, चैपरोनिन प्रोटीन, हीट एब्जॉर्बर, फिजियोलॉजिकल Yes, sir. एडेप्टेशन, याद आया। कैक्टस फॉरेस्ट, यहाँ लिमिटेड रेनफॉल होता है, विंटर में होता है वो भी। ड्राउट रेसिस्टेंट है क्योंकि वाटर स्टोर करके रखता है। फायर रेसिस्टेंट है क्योंकि वाटर स्टोर करके रखता है। बात समाप्त है। फिर ये आता है, अच्छा उसी का डायग्राम इधर आया है, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल सवाना, थॉर्नी बायोम है, थॉर्नी बायोम ग्रासलैंड। यहाँ पे थॉर्नी प्लांट के नाम पे कौन कौन मिलेगा? ट्री के नाम पे अकेसिया, जिरिपस, प्रोसोपस, ठीक है। और ऐसे ग्रासलैंड है ये जहां ग्रास विथ फ्यू स्कैटर्ड ट्री, जगह जगह पे ट्री, बाकी जगह ग्रास। डिजर्ट प्लांट ही उगते हैं यहाँ पे, ड्राई प्लांट वगैरह। और मैंने इसके बारे में मेंशन कर दिया है कि ये कहाँ मिलता है, 0 to 20 डिग्री लेटीट्यूड। इसका मतलब कि ट्रॉपिक जोन में मैक्सिमम एरिया में तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बट टोपोग्राफी बदलने से कुछ एरिया में ग्रासलैंड भी हैं, और वो ग्रासलैंड ट्रॉपिकल सवाना है। ये तो हुआ ट्रॉपिक का ग्रासलैंड। और टेम्परेट का ग्रासलैंड रेंज ग्रासलैंड होता है जो प्योर ग्रासलैंड है, और रेनफॉल 75 सेंटीमीटर के आसपास, 25 से 75 के बीच में रेंज बता सकते हो आप। 25 से कम गया कि डिजर्ट बन गया। और ये मिलता है आपको 15 से 35 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी। जैसे कि मैं कोल्ड डिजर्ट की बात करूं, गोबी, थार, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो लद्दाख। हॉट डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो गोबी, तिब्बत, थार, ये सब एशिया में पड़ जाता है, और ये सहारा डिजर्ट अलग है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। रेनफॉल 25 से कम है। तो ये सारी बातें आपके सामने बायोम से रिलेटेड हो गई है। बस एक ग्राफ बच गया है समझाने के लिए, वो ग्राफ में अभी जस्ट समझा ही दे रहा हूं। ग्राफ में कुछ नहीं है। अगर आपको हर बायोम का टेम्परेचर और रेनफॉल, मतलब प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन पता है, तो ये ग्राफ बहुत ही आसान है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया है, अच्छा देखो इधर एक्स एक्सिस पे प्रेसिपिटेशन लिया गया है, साल भर का एवरेज,
मीन मतलब एवरेज, एनुअल मतलब साल भर का, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और वाई एक्सिस पे साल भर का एवरेज टेम्परेचर लिया गया है। आप बताओ सबसे कम टेम्परेचर कहाँ? टुंड्रा में, टुंड्रा है ना, उधर वाली बात हो रही है। टुंड्रा चाहे आर्टिक हो या अंटार्कटिक हो, कहीं का भी टुंड्रा उठा लो, सबसे कम टेम्परेचर, और बारिश भी सबसे कम, तो वो यहाँ सबसे कोना में बना दूं। अच्छा, सबसे अधिक बारिश कहाँ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सबसे अधिक टेम्परेचर भी कहाँ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अगर ऐसा है, कितना 30 से 35 डिग्री तक है, इक्वेटर पे है, लेकिन सबसे ज्यादा का मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा का मतलब ऐसा है कि वहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा है, 30 से 35 एवरेज टेम्परेचर वहां का, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आप देख लो, बारिश 200 से 450 जा रहा है और टेम्परेचर 30 से 35 जा रहा होगा। तो ये तो एकदम कोना कोना पकड़ लिया ग्राफ में, ठीक। अब आ जाओ, इसमें आपको बायोम और दिखेंगे। मुझे बताओ, इसमें कौन सा ऐसा बायोम जहां बारिश कम मगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा? कौन ऐसा? ऐसा हॉट डिजर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोल्ड डिजर्ट भी हो सकता है, लेकिन डिजर्ट डिजर्ट है, 25 से कम। बात आप ये समझो ना कि 25 से कम रेनफॉल हो, लेकिन वो टुंड्रा के ऊपर हो, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा। कोई भी डिजर्ट है, टुंड्रा से तो ज्यादा ही टेम्परेचर होगा ना। तो अगर ऐसा है, तो ये जो पर्टिकुलर पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है, ये डिजर्ट का है। अब आप बोलोगे सर डिजर्ट में इतना ही टेम्परेचर होता है क्या? अरे भैया, ये एवरेज है। और आपको मैं बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है 30 के आसपास, ये दिन को, और ये जो दिख रहा है 5 के आसपास रात को। बच्चे कहते हैं सर 5 डिग्री कहीं का टेम्परेचर होता है? अरे होता है यार, डिजर्ट में गर्मी भी बहुत पड़ती है तो ठंडी भी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो ये बातें हैं डिजर्ट की। और बगल में ग्रासलैंड है, आप देख लो, ग्रासलैंड जो भी होगा वो ऐसी जगह पे होगा जहां 25 से 75 के आसपास बारिश जा रहा होगा। अच्छा, ये ग्रासलैंड है ना? हाँ। तो देखो, ये ग्रासलैंड का ऐसा यहाँ पे सिचुएशन है कि आपको ऐसे ध्यान रखना है कि वैसे देखो बारिश तो यहाँ पे 25 से 75 के आसपास ही है, लेकिन ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे ये लगभग जा रहा है 40, यहाँ जा रहा है 100 पार। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि डिजर्ट से ज्यादा रेनफॉल है और टेम्परेचर के मामले में डिजर्ट से कम है। आप ऐसे ही इसको याद रखोगे, ठीक है। बाकी कोनिफेरस और टेम्परेट ये एकदम थ्योरी से मैच कर रहा है ग्राफ, आप मिला लेना, रेनफॉल और टेम्परेचर, रेनफॉल टेम्परेचर। ये ग्राफ आपको तब याद रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसा आएगा? इससे उड़ा देगा, ये सब काट देगा और लिख देगा ABCDEF, पहचानिए, ऐसा ही ग्राफ आएगा। अगर ग्राफ में डाउट है तो अभी अगले मीटिंग में हम आपसे पूछ लेते हैं। बाकी आप यहाँ तक पढ़िए, अगला मीटिंग क्रिएट करेंगे 10 से 15 मिनट का। जिनके सर आ गए हैं वो जा सकते हैं, जिनके सर नहीं आए वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगले मीटिंग में मिलते हैं, आइए।